नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय सुखदेव बाबू, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। एक अंधा व्यक्ति किसी चार दीवारी में फंस गया। एक गेट था निकलने का, दीवार स्पर्श करते हुए गेट ढूंढ रहा था कि कहाँ पर निकलने का है। अंधा आदमी तो स्पर्श से ही तो पता लगाता है। वह जा रहा था, जैसे ही गेट के करीब जाएगा उसको खुजली हो गई, दीवार को छोड़ दिया, खुजलाने लगा और बस कुछ डेग बढ़ा, गेट पार हो गया। एक बार गया, खुजली के कारण पार हुआ, फिर दोबारा भी वो गेट के पास गया, खुजली हो गई, पार हो गया। उस तरह से उस चार दीवारी में ही पड़ा रहा, वो पार ही नहीं हो पाया। हम लोगों की भी यही हालत है। जहाँ गेट है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, अब पहुँचते भी हैं तो ये विषय की ऐसी खुजली है, इधर पड़ जाते हैं, गेट पार हो जाता है। हम जब ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र में जब साधक पहुंचता है उसको बड़ी कठिनाई होती है, दिक्कतें होने लगती है। कबीर साहब ने लिखा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी और, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी और, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो इहवा मोर न तोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। जब आप ध्यान करते हैं संशय होता है, भ्रम होता है, कहाँ जाए किधर जाए, क्यों? मन अज्ञान की अवस्था में है, अंधकार में है, इसीलिए संशय होता है। राधा स्वामी साहब ने लिखा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नो द्वार। संशय भ्रम को कहते हैं, अज्ञान को कहते हैं। अंधकार में जब तक रहेंगे संशय उत्पन्न होते ही रहेगा, यही दुख का कारण है। जितने मानव हैं, मानव क्या, जितने प्राणी हैं, सबके मन में संशय होता है, भ्रम। सांप भी तो संशय में पड़ जाता, आगे जाएंगे पीछे गए किधर जाए। गाय भी संशय में पड़ जाती है, घोड़ा भी संशय में पड़ता है, आगे गए जाएंगे पीछे जाए। मानव तो पड़ता ही पड़ता है। ये जो संशय है इसको अज्ञानता कहते हैं। अंधकार में जब तक पड़े रहेंगे, संशय में रहेंगे और इस दुख को भोगते रहेंगे। तो साधक को संशय होता है, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, कहाँ जाएं।
एक व्यक्ति घर में बेड पर बैठा था। शाम का समय, बिजली बत्ती जल रही थी। वह व्यक्ति देखता है कि हमारे रूम में विषधर सांप घुस रहा है। देखा कि सांप घुस रहा है अंदर में। उसके बाद बिजली गुम हो गई, गायब हो गई। उसके मन में संशय हो गया, अरे सांप घुस गया अंदर। अच्छा, वो भाग भी नहीं रहा है। उसके मन में होता है आगे जाएंगे उधरे होगा तो, पीछे जाएंगे उधरे होगा तो, बाएं जाएंगे उधरे होगा तो, दाएं जाएंगे उधरे होगा तो, सांप तो कहीं एक ही जगह होगा। लेकिन अंधकार होने के कारण पूरे घर में सांप सांप हो गया। भाग ही नहीं पा रहा है कि कहीं काट लेगा तब क्या होगा। तो जब तक अंधकार रहता है तब तक उसको दुख सताता है, बेचैन हो रहा है, भाग भी नहीं पा रहा, निकल भी नहीं पा रहा है। एकाएक बिजली आ जाती है, वो देखता है कि सांप उधर बैठा है, फुर से भाग के निकल जाता है। दुख दूर कब हुआ? जब प्रकाश हुआ। और जब तक अंधकार था दुख था ना। तो प्रकाश जब होता है तब हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमारा दुख दूर होता है। आपके घर में बिजली बत्ती ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो जीवन है इसमें अंधकार है। इसी अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। कब से पड़ा है कोई ठिकाना नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, कौनो हासो किमानंदो निच्चम पजलिते सती अंधकारे नो नद्धा पदिपंग न गवे सत। है क्या हंसी और क्या खुशी। हम लोग नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। प्रकाश को प्राप्त करने का यह उपदेश है, आदेश है, संदेश है संतों का, महात्माओं का। तो प्रकाश हमारे अंदर में है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए। यदि उसको नहीं प्राप्त करेंगे तो दुख तो होगा ही होगा। भगवान श्री राम के सामने हनुमान जी उपस्थित हैं, जिज्ञासा रखते हैं, प्रभु आपका दर्शन कैसे हो। कोई भी कहेगा बड़ा विचित्र बात है, वे सामने में भगवान है, कहता आपका दर्शन कैसे होगा। हम आपसे कहेंगे कि सुखदेव बाबू आपको कैसे हम देखेंगे, तो आपने कहेंगे कैसा पागल हैं क्या, हम आपके सामने में खड़े हैं, कहता कैसे देखेंगे, तो देख तो रहे हैं। तो हनुमान जी जो पूछ रहे हैं कि हम कैसे आपको देखेंगे, कैसे आपका दर्शन होगा, क्या उसी दर्शन के लिए कह रहे हैं जो सामने में खड़े हैं? नहीं नहीं, उस दर्शन के विषय में नहीं कह रहे, आत्म दर्शन के विषय में कह रहे हैं, परमात्मा दर्शन के विषय में कह रहे हैं। दर्शन देखने को कहते हैं, लेकिन देखना बहुत तरह से होता है। क्या शास्त्रों के पढ़ने से आपका दर्शन होगा? कहते नहीं नहीं। ग्रंथों के पढ़ने से, आपके जीवन चरित्र को सुनने से? कहते नहीं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु तब बता दीजिएगा आपका दर्शन कैसे होगा। ये मुक्तिकोपनिषद में श्लोक है, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। प्रभु श्री राम कहते हैं आप कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है कथा सुनने से। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं सिर्फ कथाओं को मथते रहिए, अंतर की ज्योति की खोज नहीं करिए तो क्या मिलेगा आपको। तो भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं अंतर की ज्योति की खोज करो। और जो हनुमान जी के पुजारी हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के क्या खोजते हैं? भगवान राम कह रहे हैं हनुमान से कि अंतर की ज्योति की खोज करो। और जानते हैं हनुमान जी ध्यानी थे, ध्यान करते थे, वो संत थे, साधारण पुरुष नहीं थे। तो हनुमान जी ध्यान करते थे, वो संत थे। और जो हनुमान जी के पुजारी हैं वो क्या करते हैं?
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा पढ़ लिए बस हो गया, इसी से कल्याण होगा। भगवान राम कह रहे हनुमान को ध्यान करने, तो हनुमान जी ने ध्यान किया। जब हनुमान जी ने ध्यान किया तो जो हनुमान जी के पुजारी हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको भी ध्यान करना चाहिए, तब ना हनुमान जी के जैसे बनेंगे। कहता अंतर की ज्योति की खोज करो। आपके पास भगवान श्री राम हैं, एक तरफ कथाएं हो रही है, रामायण की कथा। मान लीजिए किसी को पता चल जाए कि हमारे गांव में भगवान श्री राम आए हैं, एक जगह भगवान श्री राम की कथा हो रही है, तो कहाँ जाएंगे आप? भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन करने जाएंगे या कथा सुनने जाएंगे? दो में से एक बात करिए, कहाँ जाइएगा? बोलिए आप लोग हैं? जब भगवान श्री राम साक्षात हैं वहाँ नहीं जा कर के कथा सुनने जाएंगे? ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। जिनकी कथा सुन रहे हैं वो सामने में खड़े हैं, उसको छोड़ करके कथा सुनने जाएंगे? तो बेवकूफ़ी होगी ना। भगवान के पास जाएंगे जहाँ साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, उनकी कथा सुनने हम क्यों जाएंगे? उन्हीं की कथा हो रही है, वो सामने में है, तो वहाँ रहेंगे कि कथा सुनने जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, समझ गए? जहाँ भगवान साक्षात है वहाँ जाएंगे, कथा छोड़ देंगे हम, इसलिए कि कथा से बढ़कर के भगवान श्री राम का दर्शन है। जब आप भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं तो कथा को छोड़ करके करते हैं। तो हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम हैं, तब भी भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो अंतर की ज्योति की खोज करो। इसका मतलब भगवान श्री राम से बढ़कर के अंतर की ज्योति हुआ ना। भगवान ही तो कह रहे हैं अंतर की ज्योति की खोज करो। तो जो आपके अंदर में प्रकाश है, जो ज्योति है, कहता उसको प्राप्त करो तो मैं ही प्राप्त हो जाऊंगा। इसका मतलब हुआ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या कोई भी देवी देवता जो हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, शब्द स्वरूप हैं। तो ज्योति और शब्द को यदि प्राप्त करते हैं तो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी ने लिखा है, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। ये बिंदु जो है इससे ज्योति की प्राप्ति होगी, जो नाद है इससे शब्द की प्राप्ति होगी। यही दो साधना है ईश्वर को प्राप्त करने का। और ईश्वर का स्वरूप भी ऐसा ही है, प्रकाश स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक वेश्या थी, भगवान बुद्ध के चरणों में उपस्थित हो गई और वो बिलक बिलक के रोने लगी। वो कहती है कि प्रभु मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, अधर्मी हूँ, कुकर्मी हूँ, मेरे अंदर में अज्ञानता है, अंधकार है, ऐसा मैं कर्म कर रही हूँ, प्रभु मेरे अंदर में उजाला कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मान लिया जाए तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया जलाया हो, उससे तुम्हारा घर प्रकाशित होगा? तो वेश्या कहती है कि नहीं प्रभु। बोले तब? तो बोले स्वयं घर में जलाना होगा दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भवः, तुम स्वयं दिया जलाओ, मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो जाएगा। तो वही कहते कि हमारे अंदर में प्रकाश है, ढूंढने की कला होनी चाहिए। एक बूढ़ी थी, साड़ी फट गई थी, उनके मन में हुआ कि अभी सिल लेते हैं तो सवेरे पहनने में काम आएगा। तो वो सुई खरीदने जाती है, एक दुकानदार से कहती है कि बाबू मुझे सुई दे दो, साड़ी सिलनी है। तो सुई दे दिया। वो सुई लेकर के आ रही थी, गली होकर के गुजर रही थी, शाम का समय था, उबड़ खाबड़ जमीन में पैर लड़खड़ा गया, हाथ हिलने के कारण सुई गिर गई गली में। वह बूढ़ी आगे बढ़ती है,
वहाँ चली जाती है जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल में बिजली बत्ती जल रहा था। वो ढूंढने लगी, किसी सज्जन की नज़र पड़ी। पूछते हैं कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले बाबू मेरी सुई खो गई है। उसके दिल में दया आ गई, वो भी ढूंढने लगे कि मदद कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। तो भी सोचते हम भी मदद कर देते हैं। तीसरा आदमी आता है और कहता है कि आप लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है। वो व्यक्ति माता जी से पूछते हैं अच्छा ये बतलाइए आपकी जो सुई गिरी है कहाँ गिरी है, किस जगह गिरी है, बतला दीजिए। आपकी नज़र कमज़ोर हो गई इसलिए नहीं मिल रहा है। हम लोग सबके सब एक साथ नज़र गड़ा के देखेंगे तो ज़रूर सुई मिल जाएगी। वो बूढ़ी क्या कहती है कि बाबू मेरी सुई फलाने गली में गिरी है। बोले अरे सुई गिरी है गली में और तुम खोज रहे हो यहाँ क्यों? बोले कि गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा है वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, के भी दिया वे हाथ, कहा कबीर तो पाइए जब भेदी लीजिए साथ। मिलेगा। सदगुरु की भी आवश्यकता है। यदि आप खोजना चाहते हैं प्रकाश को ढूंढना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके भेदी को ढूंढना पड़ेगा, अर्थात संत सदगुरु को। गुरु महाराज ने लिखा है योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना। गुरु महाराज कहते हैं यदि आपके पास बहुत कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है, सुंदर शरीर है, व्यवस्थित जीवन है, योग हृदय में वास नहीं है तो तन वास है तो क्या, सब फुसफास है। शरीर बढ़िया है, ध्यान नहीं करते हैं तो सब बेकार है। योग हृदय किसे कहते हैं? हम आप जानते हैं बच्चे को छाती से लगाते हैं उसको हृदय कहते हैं। किसी को भी छाती से लगाते हैं, हृदय में नहीं लगाते, कहते हृदय से लगा लेते हैं। एक स्थूल हृदय है ये, एक योग हृदय है जिसमें ध्यान किया जाता है, वो आज्ञा चक्र में है। कहते हैं शरीर में बास है सो तो ठीक ही है, यदि योग हृदय में बास नहीं तो सब फुसफास है, सब बेकार है। तन बास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। आपके पास सब कुछ है लेकिन सरल युक्ति अर्थात साधना की युक्ति, ईश्वर प्राप्ति की युक्ति, युक्ति में ना तरीका भेद यदि नहीं है तो सब बेकार है। आप कला में पूर्ण हैं लेकिन यदि ध्यान करने की कला में अपूर्ण है तो सब बेकार है। तो बहुत तरह की कला होती है, तो आपके पास ध्यान करने की कला होनी चाहिए। इसी को गुरु महाराज कहते हैं सत्य सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति न। सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या।
आप आस लगाए हैं बेटा पर, बेटी पर, परिवार पर, धन पर, संसार पर, और यदि सदगुरु पर आस नहीं है तो सब फुसफास है। कोई भी व्यक्ति कहेंगे कि महात्मा लोग जब भी वार करते हैं, प्रहार करते हैं शब्दों का, तो बेटा पर ही, बेटी पर ही, परिवार पर ही, धन पर ही, उसी पर बार बार बोलते रहते हैं। भाई धन संपत्ति होना भी तो जरूरी है, तो संत महात्मा उसी पर फोकस करते रहते हैं। एक ही बात को सब दोहराएंगे, बेटा में फंसे हैं, बेटी में फंसे हैं, धन में फंसे हैं, परिवार में फंसे हैं, उलझे हुए हैं, बजे हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो संत महात्मा कहते हैं कि इसमें जो उलझे हुए हैं इससे दुख होगा, इसीलिए इस पर प्रहार करते हैं। बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उसमें फंसो मत। कहेंगे बहुत महात्मा तो हैं जो जड़ में फंसे हुए हैं, धन में फंसे हुए हैं। गृहस्थ के पास गाड़ी नहीं है, महात्मा के पास गाड़ी है, 4 व्हीलर। महात्मा के पास एसी वाला रूम है। लेकिन जो साधक हैं, जो संत हैं, उनके पास यदि साधन है, उस साधन से वो अपने शरीर को सुरक्षित रखे हुए हैं, साधना करते हैं। और संसार के लोगों के पास जो साधन है, उसी साधन में वो भूले हुए रहते हैं, भटके हुए रहते हैं। हमारे पास यदि 4 व्हीलर है तो हम आप तक आते हैं सत्संग करने के लिए, शरीर में सुविधा है, तब ना आपके यहाँ जल्दी से जल्दी उड़ करके आते हैं, सत्संग कर देते हैं। तो सबके पास साधन है, सब आसक्त नहीं होता है। संत महात्मा आसक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन संसार के लोग आसक्त हो जाते हैं, उसी में लटके हुए रहते हैं, अटके हुए रहते हैं। कहता सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, किस पर आस रखना? सदगुरु पर। सदगुरु पर जिनको आस है उनके जीवन में कुछ खास है। एक गुरु और चेला नदी पार कर रहा था। वह आगे आगे जा रहा था, चेलवा पीछे पीछे। धाराओं में गुरुदेव डगमगाने लगे, तो गुरु ने चेला से कहा कि चेलवा हमारा बाँ पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, लड़खड़ा रहा हूं। चेलवा सुन तो लिया, लेकिन पकड़ा उकड़ा कुछ भी नहीं। फिर गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं, फिर कहते कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। चेलवा पीछे में ही था, सुन तो रहा था, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बेवकूफ़ कहीं का, बार बार हम कहते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ता ही नहीं है। इतना गुस्सा आया गुरुजी को कि चेलवा का बाँह पकड़ लिया, घींचते 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 सूखी जमीन जाके पटक दिया। मतलब बेवकूफ़ कहीं का, तू ना बोलता है ना पकड़ता है, हम डूब जाते तो चेलवा कहता है कि गुरुदेव मुझे तो आप पर भरोसा है कि आप सच्चे सद्गुरु हैं। ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, इसको पार करना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। अब तो भवसागर से पार कराते रहते हैं, ये नदी पार करना क्या कठिन है। हमको तो आप पर भरोसा था, ना आप डूबेंगे ना डूबने देंगे, इसीलिए मैंने आपके बाँह को नहीं पकड़ा। गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्मी ही जावे पार में। सदगुरु पर भरोसा रखना पड़ता है। जिनको संशय होता है, उपनिषद में लिखा हुआ, उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती है। सच्चे सदगुरु पर संशय कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे परमाराध्य गुरु महाराज हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, वो सच्चे सदगुरु थे, पक्के सदगुरु थे। ऐसे गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए। तो जब सच्चे सदगुरु मिल जाएं, उस पर आश्रित हो जाना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। नहीं तो वैसे तो गुरु बहुत हैं, रा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो सच्चे गुरु पर जब समर्पण होगा तब वो भवसागर से पार कर देंगे। इसलिए गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। मान लीजिए विश्वास है हमारे सदगुरु पक्के हैं, सच्चे हैं, सिद्ध गुरु हैं,
उससे युक्ति आपने ले ली है, भजन भेद लिया है, तरीका ले लिया है, और ध्यान नहीं करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं विश्वास एक अलग चीज़ है। विश्वास से भी काम होता है, फल मिलता है। और ध्यान नहीं करेंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा, खाली विश्वास वाला फल मिलेगा, ध्यान वाला फल मिलेगा ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कर्ता जो नित्य अभ्यास ना। विश्वास है तो क्या, विश्वास है तो क्या हो गया? आप अभ्यास ही नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, तो खाली विश्वास रखे हुए हैं। गुरु महाराज ध्यान करते थे और करवाते भी थे। मैंने उनके जीवन चरित्र को कई एक बार पढ़ा, महर्षि में जीवन चरित्र, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, प्रेरणा मिलती है, अध्यात्म की प्रेरणा मिलती है, ध्यान की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए उसको पढ़ना चाहिए सत्संगियों को। महर्षि में ही जीवन चरित्र, गुरु महाराज का कैसा जीवन था उसमें लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने किस तरह से मोक्ष को प्राप्त किया उसमें लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने संसार के लोगों को क्या दिया उसमें लिखा हुआ है। गुरु महाराज संसार में कैसे छा गए उसमें लिखा हुआ है। तो आप जैसा बनना चाहते हैं उस जीवन चरित्र में वही बात लिखी हुई है। तो मैंने कई एक बार पढ़ा है, आप लोग भी पढ़िए और पढ़ने की प्रेरणा भी दीजिए। सदगुरु महाराज का जब आप ध्यान करते हैं अब उसको जानबे नहीं करिएगा तो क्या ध्यान करने में मन लगेगा? जिसको आप हृदय में बैठाना चाहते हैं और उसका परिचय ही नहीं आपके पास, कैसे बैठाइएगा? आज मैं सुखदेव बाबू के आवास में हूँ, जानते हैं कैसे यहाँ आया हूँ? पहले परिचय हुआ। कैसे परिचय हुआ? सुखदेव बाबू यूट्यूब से परिचय प्राप्त किए, हमारे प्रवचनों को ये सुनते रहे, जानते रहे, तो सुने जाने उसके बाद परिचय हुआ तो यहाँ तक आए। जिसको जानिएगा नहीं उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हमको ये जाने तब तो यहाँ प्राप्त हुए हम, तब ना हम यहाँ आए हैं। उसी तरह से गुरु महाराज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, हृदय में बिठाना चाहते हैं, उसका आप ध्यान करते हैं तो उसको जानिए कैसे थे वो, उनका जीवन कैसा था। तो उसको जानने के लिए उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, समझ गए? महर्षि में ही जीवन चरित्र को सबको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा इसीलिए मैं कह रहा हूँ। उसी में एक बात है, बता देते हैं। कहीं अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप को बुलाया गया था, आमंत्रित करके। उनका भी डेरा दिया गया था, वो आवास में थे। रात में सबके सब सो गए। उस समय अखिल भारतीय में ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजती थी, तो खूब जोर से घंटी बजती थी। जितने श्रद्धालु सत्संग प्रेमी होते थे सब कुल्ला उल्ला कर करके शरीर को ढक कर के बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। तो जोर से जो घंटी बजी, भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुल गई। जब वो घड़ी देखते हैं तो अरे अभी तो 3 के लगभग बज रहा है, इस समय घंटी कहाँ से बज गई, क्यों बज गई? महर्षि जी की कौन साधना पद्धति है कि रात में ये लोग पूजा करते हैं? मन में जिज्ञासा लिए कमरे से बाहर हुए, आगे बढ़े पंडाल की ओर। बढ़ते बढ़ते जब पंडाल के करीब गए तो दूर तक जब नज़र फैलाते हैं तो देखते हैं कि सबके सब सत्संग प्रेमी ध्यान मुद्रा में कपड़ा ढक कर के बैठे हुए हैं। बड़े विद्वान आदमी थे, भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में उन्होंने लिखा था। वो पढ़े थे भगवान बुद्ध रात में अपने शिष्यों के साथ साधना करते हैं, देखे नहीं थे, पढ़े थे। उनको एकाएक भगवान बुद्ध की बातें स्मरण में हो आई, याद आ गई। वो सोचने लगे अरे भगवान बुद्ध के विषय में मैंने जो लिखा है, रात्रि में जागरण करते थे, ध्यान करते थे, तो ये लोग भी तो ध्यान ही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो लगता है भगवान बुद्ध की साधना पद्धति जैसी।
उसके बाद मन में ये होता है उसी समय, जब महर्षि जी के जितने शिष्य हैं सब तो अभी ध्यान कर रहे हैं, इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं। अब देखिए, सच्चे सदगुरु की परीक्षा बहुत लोग करते हैं, कच्चे गुरु की कोई परीक्षा नहीं करते। सब ध्यान कर रहे थे, भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है कि इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं, देखें तो सही। धीरे कदम आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते गुरु महाराज की कुटिया के पास गए। उस समय कोई दरवाजा वगैरह तो था नहीं। जैसे ही झांकते हैं भिक्षु जगदीश काश्यप, झांकते हैं तो भीतर में मसहरी के अंदर में गुरु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने कहा, अरे ये तो महर्षि जी के रूप में हमको भगवान बुद्ध ही मिल गए। कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने दीक्षा भी लिया। उतने बड़े विद्वान आदमी, त्रिपिटक, तीन पिटक मैंने पिटारी, ज्ञान की 3 पिटारी के लेखक थे वो भगवान बुद्ध के। उन्होंने संत मत से दीक्षा लिया। किस कारण से? गुरु महाराज को ध्यान करते हुए जो देखा, इतने वो प्रभावित हो गए। सत्संगियों को ध्यान करते हुए जो देखा, उनको भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई। इस तरह से गुरु महाराज ध्यान करते थे और करवाते थे। अभी भी कुप्पा घाट में इसी 1 नवंबर से ध्यान का कार्यक्रम रखा गया है, 30 तारीख तक। उसमें साधक लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। साल में 1 आध बार ध्यान का कार्यक्रम वहाँ हो जाता है। और भी क्षेत्रों में लोग ध्यान का कार्यक्रम रखा करते हैं। गुरु महाराज का मूल उद्देश्य है ध्यान करना, करवाना। इसीलिए संत मत का प्रचार प्रसार है। खाली सत्संग करिए, डफली बजाइए, इसलिए नहीं है। ध्यान यदि नहीं करते हैं तो संत मत से जो लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल सकता है। बाहरी ज्ञान तो होगा, सत्संग करने से बाहरी ज्ञान होगा, लेकिन अंतर का ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु महाराज का विशेष जोर था कि सब कोई ध्यान करे और मोक्ष को प्राप्त करे। तो गुरु महाराज ने ध्यान पर विशेष जोर दिया है। एक जगह गुरु महाराज ने लिखा है, फिर चाहूँ दिसी जगत में अरु वक्तृता देता, फिरे चाहूँ दिसी जगत में अरु वक्तृता देता, फिरे ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहूँ कितनहूँ घिरे। कितना भी बोल लीजिए, बड़े से बड़े वक्ता बन जाइए, यदि ध्यान नहीं करते हैं तो शांति नहीं मिलेगी। हम लोग प्रचारक हैं, बोलते हैं, लेकिन हम भी ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बोलते ही रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो प्रचारक है या सिर्फ बोलता ही रहता है, कहते उसको शांति नहीं मिलेगी। चाहे लोग कितना भी घेर ले, बड़े विद्वान क्यों न बन जाएं, तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, इतना जो दाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जिन आत्म पिछाना है। गोस्वामी जी ने लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बात तम निवृत्त नहीं हुई। कोई वाक्य ज्ञान में पूर्ण हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन वो वैसे ही है जैसे घर में दिया और बत्ती की कोई बात करता हो, उसके घर में उजाला होगा ही नहीं, जलाना पड़ेगा, नेसना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग बोलते रहें, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा।
अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या, योग हृदय में वासना। बाहर प्रकाश का मतलब बिजली का प्रकाश, बत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, मान प्रतिष्ठा भी एक प्रकाश ही है। इज्जत मान प्रतिष्ठा ये बाहरी प्रकाश है। तो कहते हैं अंतर में हो प्रकाश ना, तो बाहर प्रकाश क्या। बाहर में आप कितना भी नाम कर लीजिए, आपके अंदर में यदि अंधकार है तो आपका जीवन हाहाकार है। इसलिए कहते हैं पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या, पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति ना, रूखा विचार क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति ना। पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। हम लोग जो आम का इमली का अचार खाते हैं वो शब्द यहाँ नहीं है। आचार का मतलब होता है आपके अंदर में जो व्यवहार है, शिष्टाचार है, आप व्यक्ति कैसे, उसको आचार कहते हैं। नेम टेम वाले, नियम वाले, सुचाचारी, पवित्रता पूर्वक रहने वाले को आचार कहते हैं। खाने वाला आचार नहीं है ये। कहते पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। एक पुजारी था, वो स्वपाकी था, अपने से भोजन बनाया करते थे। अब भोजन बनाने की उसकी तरकीब क्या थी, तरीका क्या था। जंगल से लकड़ी चुन करके लाते थे, उस लकड़ी को धोते थे और फिर सुखाते थे। बड़ा विचित्र आदमी। और उसके बाद उस लकड़ी से भोजन बनाते थे। जहाँ भोजन वो बनाते थे उस चूल्हे के पास किसी को फटकने भी नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। और वो क्या करते थे, दाहिने हाथ से सब काम करते थे, बाएं हाथ को ऐसे चूल्हा से दूर रखते थे। ऐसे वो भोजन बनाने वाले थे। एक दिन उनसे मिलने उनका भगत आया। तो साधु महात्मा के पास जब जाते हैं तो कहते हैं राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। राजा जोगी, राजा तो राजा होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जोगी जो साधु महात्मा होते हैं, पेखना जो डॉक्टर वगैरह होते हैं। तो कहते राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। उनके पास जाना चाहिए, कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। वो सीधा लेकर के आया। गाँव देहात में सीधा उसको कहते हैं, आटा है, चावल है, खाने की जो सामग्री तो सीधा बोलते हैं हम लोग। लिए वो चला देने के लिए। कुटिया तो खुली थी, चौका में भोजन वो बना रहे थे चूल्हे के पास, धड़धड़ा के वहीं पर चले गए। तो वो जो देखा ना पुजारी ने, कहा हटो हटो हटो, बेवकूफ़ कहीं का, यहाँ कैसे आ गया तुम, हटो दूर हटो हटो। उसको लगा बड़ा आश्चर्य बात है, हटने के लिए क्यों कहते। कुछ दूर चले गए। बोले क्या बात है, आप हटने के लिए क्यों कहते हैं, हम आपके लिए सीधा लाए हैं, आपको चढ़ाने के लिए। आप कहते हैं दूर हटो दूर हटो। बोले बेवकूफ़ कहीं का, तुम नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूँ। बोले हाँ देख तो रहा हूँ कि आप भोजन बना रहे हैं। बोले मैं पवित्र भोजन बना रहा हूँ, पवित्र लकड़ी से बना रहा हूँ, पवित्र हाथ से बना रहा हूँ। और उस समय तुम यहाँ से आया, चूल्हा के पास आ गया। दूर रहना चाहिए तुमको, तुम अपवित्र कर दिया यहाँ आकर के। तो उस
सज्जन ने कहा कि आप हाथ जो ऐसे किए उसमें क्या हो गया, आपको बीमारी हो गई हाथ में? बोला बेवकूफ़ है, तुमको पता नहीं है ये हाथ कहाँ कहाँ चला जाता है और पवित्र जगह पर जाता है, इसीलिए इसका वर्जन कर दिए, दूर रखे हैं और दाहिना हाथ से सब काम करते हैं। उस सज्जन ने कहा कि पुजारी जी, जो हाथ कहाँ कहाँ जाता है वो तो सफाई के लिए जाता है, ये तो उपकार करता है, परोपकार करता है। यदि ये हाथ वहाँ न जाए तो आप तो शरीर से गंदे रह जाएंगे। इतना बड़ा काम करने वाले को इतनी बड़ी सज़ा दूर रख दिए हैं। और पुजारी जी, जहाँ गंदगी का फैक्ट्री है, अर्थात आपका पेट मल मूत्र भरा हुआ है, उसको तो आप चूल्हे के पास रखे हैं, और जो बेचारा हाथ साफ करता है उसको तो दूर रखे हैं। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्योरम तेनर समूढ़ कांचन त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता, सोच में ना पवित्रता, पवित्रता की हद होती है, जितनी आवश्यकता उतना रहना ही चाहिए। यही सुचाचार है, सदाचार है ये। तो कहते हैं सुचे भाड़े सांचु समावे बिरले सुचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया नानक शरणी तुम्हारी। पवित्रता की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी पवित्रता न हो कि शरीर ही मतलब कि खराब हो जाए, बीमार हो जाए हम। बहुत आदमी ठंड में भी पेशाब जाने के बाद नहा लेता है, अब बुझिए तो उसकी क्या हालत होगी, कितना बार पेशाब जाएंगे, वो कितना बार नहाएंगे। धारणा उनके मन में शुद्धता की, पवित्रता की। लेकिन उपनिषद कहती है कि काय क्लेशान वर्जित, काय में न शरीर, काया को मत दुख दो, मत कष्ट दो, वर्जन करो। शुद्धता की आवश्यकता है। अरे कितना शरीर को आप शुद्ध करना चाहते हैं, ऊपरे भर न शुद्ध करिएगा, अब भीतर ढूंढिए तो। जा शरीर माँ ही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। विचारे हैं ऊपर में तो पूरा एकदम चिकना चुपड़ा हो जाते हैं, तेल लगा करके, कपड़ा पहन करके, नाक में देखिए नेटा है कि नहीं? कोई नेटा को छूना भी नहीं चाहता है दूसरा आदमी। आँख में देखिए कैंची है, कान में गुज्जू है, अब मुंह से जब उल्टी होगी तो ये राम 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 राम। ये ऊपर में इतने भर ठीक है, इसके नीचे में गंदगी शुरू है। गुरु महाराज ने कहा है तन नाभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नाभ द्वार हो रामा, मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम। इस शरीर जो है कहते हैं पूरा भरा हुआ गंदगी से। हारन सु भरियो नयन, हारन सु भरियो मुख, हारन के नयन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। ये हार मांस का बना हुआ पिंजरा है, सप्त धातु का काया पिंजरा। तामाई जुगत बिन सुवा, और सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। कहते हैं कि हारन के नैन नाक, कहते भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है। शरीर में क्या है? मलमूत्र ही तो भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। ये शरीर जो है ना मैल से बनी हुई है, मैला है ये सब। जितना देखना सब, चमड़ा हो, हड्डी हो, मांस हो, थूक लार खखार, जितना सब गंदगी से शरीर बना है। कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। इस शरीर में गंदगी तो है,
लेकिन परमात्मा ने अद्भुत चीज डाल दिया है। क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं पर लोक समारा। इसमें एक विशेषता है, साधन धाम मोक्ष का द्वार है इसमें, पाइन जहीं पर लोक समारा, इसमें मुक्ति का धाम है। मानव शरीर से ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, घोड़ा गधा बिल्ली से नहीं, इसलिए इसकी विशेषता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं यही वाणी में विराम देना चाहूँगा। आदरणीय हमारे सुखदेव बाबू हैं, हम तो इनके लड़के बच्चे के समान हैं। साधु के नाते साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना करना चाहता हूँ। इस अवस्था में ये सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सद्गुरु के प्रति इनका जो समर्पण है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस अवस्था में सत्संग कराए, लोगों को बुलाए, महात्माओं को बुलाए, बहुत बड़ी बात है। और इनका जीवन धन्य धन्य है। साधना भी करते हैं, अब बहुत समर्पण भी है। इनके परिजन भी इन्हीं के स्वभाव के अनुरूप हैं। तो इनका परिवार बहुत सात्विक है, सत्संग प्रेमी है, साधु सेवी है, इसीलिए ये प्रणम्य हैं। और इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, मासिक ध्यान भी कराया, घर का उद्घाटन भी कराया, बहुत शुभ काम किया है। इस जीवन में लेकर के क्या जाएंगे, यही स्मृति बनी रहेगी। इनके बाल बच्चे परिवार वाले कहेंगे कि हमारे पिताजी ऐसे थे, इन्होंने ये कराया। तो अपने भी संस्कारित हुए, बच्चों को भी संस्कार डाल दिए हैं। बहुत बड़ा काम करके ये जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए, समय दिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, ऐसे ही सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए। सत्संग की बातें तो बहुत हैं और बहुत महात्मा अपने अपने तरहों से कहा करते हैं। मैं भी अपने तरहों से बोला करता हूँ। मुझे जो याद है, जो कुछ मैं बोलता हूँ, किताबी ज्ञान है। गुरु महाराज के किताबों से जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, साधु महात्माओं के प्रवचनों से जो मैंने सीखा है, हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो हमें बताया है, जो समझाया है, जो स्मरण में बात है, उन्हीं बातों को मैं आप तक दोहराता रहता हूँ। आज वही बात कहूँ, कह दिया, कल दूसरे के यहाँ जाऊँगा, पुनः दोहराऊँगा, तीसरे के यहाँ जाऊँगा, पुनः दोहराऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को कह करके मैं प्रभावित कर पाऊँ। मेरे पास कोई नई बात नहीं, कोई अनुभव की बात नहीं, सब किताबी ज्ञान है जो आप लोगों को मैं सुनाता रहता हूँ। और आप लोगों का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आप लोगों की विशेषता है। हमारे जैसे साधारण साधु को भी आप अपने घर में जगह दे देते हैं, बुला लेते हैं, सम्मान करते हैं, ये आपकी विशेषता है, महत्ता है। सद्गुरु महाराज की कृपा से मैं आप तक आ पाता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। आप लोगों का दर्शन कर पाता हूँ, नहीं तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाएंगे। कितने कोरोना में तो चले गए, रोज जा रहे हैं अभी भी। तो अभी यदि सुरक्षित हैं, सद्गुरु की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा जब तक रहेगी तब तक मैं सुनाता रहूँगा। जिस दिन उनकी इच्छा नहीं होगी, उस दिन वो सांस खींच लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।